हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 टॉपिक के ऊपर जो मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से लिया है। इन टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंसान पैसे के लिटरेसी से बच सकता है और अपने जीवन में ग्रो कर सकता है। पैसों के समीकरण को कैसे समझा जा सकता है। इस बुक में बताया गया है कि किस तरह 90% लोग अपने जीवन में ही गरीब भी पैदा होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं और मात्र 10% लोग अमीर हैं और दिन प्रतिदिन अमीर होते जाते हैं। इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी से इस बुक में बताया गया है कैसे पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग चलिए थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लेते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड में यह बताया गया है कि अमीर घर के बच्चों को किस तरह से पैसे के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे वे आगे चलकर पैसा कमा सके। यह किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी का आत्मकथा भी है। इस किताब में पैसे के बारे में वो बातें बताई गई है जो मिडिल क्लास बच्चों को ना तो स्कूल में बताया जाता है और न ही उसके घर में सिखाई जाती है। यह वीडियो किन लोगों के लिए है? वे लोग जो गरीब से अमीर बनना चाहते हैं, वे लोग जो समझना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, वे लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए उन 11 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं और बारी बारी से उसको हम डिस्क्राइब करके देखते हैं कि वो पॉइंट हमारे जीवन में कैसे लागू होगा। पैसे के बारे में वो बातें जाने जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं। मिडिल क्लास परिवार में अक्सर यह बातें कही जाती है कि पैसा ही हर समस्या का जड़। उनके घरों में बच्चों से पैसे की बातें कभी नहीं की जाती। यहाँ तक कि लोग जो फिल्में देखते हैं उनमें भी विलेन हमेशा एक अमीर बिजनेसमैन ही होता है। उनके हिसाब से पैसा आदमी को घमंडी और लालची बना देता है। पैसे के बारे में इस तरह की सोच रखने से ही उनके बच्चे भी अपनी जिंदगी गरीबी में बिता देते हैं और उनके भी बच्चों का यही हाल होने वाला है। इस किताब में वो बातें बताई गई है जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं जिससे उनके बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी सुकून से बिताते हैं। इस किताब में यह बताया गया है कि किस तरह से आप खुद पैसे के लिए काम न करके अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं। यह किताब आपको पैसों पर काबू पाना सिखाता है और साथ ही यह बताती है कि पैसे के बारे में अपने बच्चों को शुरू से ही यह ज्ञान दे, शिक्षित इससे अवगत कराएं कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे इसको इन्वेस्ट करके इंसान आगे बढ़ सकता है। तो चलिए हम अगला टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। चूहा दौड़ से बाहर निकलना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। दोस्तों, हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ और किसी बढ़िया कंपनी में जॉब करने लगो। यही माइंड सेट की वजह से हम लोग भी अपना माइंड वैसा ही सेट कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं और किसी बढ़िया कंपनी में जाके जॉब करना शुरू कर देते हैं और 9 to 6 जॉब करके अपना जीवन यापन करने लगता है। उससे हमको कुछ पैसा मिलने लगता है। फिर हम लोग को आगे की अपॉर्चुनिटी उस जॉब में दिखने लगता है। जैसे जैसे हमारे खर्च बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे हमारे पैसा के नीड्स बढ़ने लगते हैं, हम और मेहनत करते जाते हैं और उस साइकिल में फंसते जाते हैं और उसमें हमको अपॉर्चुनिटी दिखाया जाता है कि आप ये पोजीशन पा लीजिएगा, इसके ऊपर वाला पोजीशन पा लीजिएगा तो आपका सैलरी में इंक्रीज कर दिया जाएगा। फिर वैसा ही हम लोग उस पोजीशन को पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और टाइम टू टाइम काम करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब मेरा खर्च काफ़ी बढ़ चुका है और हम लोग कमाते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा हम लोग टैक्स भरने लगते हैं। तो
रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि यही इंसान का रैट रेस है, यानी कि चूहा दौड़ है। वो 9 से 6 जाके जॉब करते हैं, डेली के डेली वही जॉब करते हैं और उस काम में उलझे रहते हैं। अपने लिए उन्होंने कभी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि हम कैसे अपने लाइफ में ग्रो करें और इस रैट रेस से निकल के हम अपना बिजनेस खड़ा करें। अगला टॉपिक है, अमीर लोग पैसा के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसा के लिए काम नहीं करते, इसका मतलब है कि वो लोग काम करते हैं, पहले तो काम करते हैं, लेकिन जब उनके पास कुछ पूंजी हो जाता है तो वो उस पूंजी को, उस पैसे को वो लोग काम पे लगा देते हैं। इट मीन्स डैट कि जो उनके पास पूंजी है उसको रियल एस्टेट में या उससे किसी कंपनी का शेयर या बॉन्ड खरीद लेते हैं और फिर उस पैसे को देखते रहते हैं कि वो पैसा कैसे हमको पैसा कमा के देता है। जबकि गरीब और मिडिल परिवार के लोग वो अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी चक्कर में वो पूरे ज़िंदगी पैसे के लिए काम करते हैं। जबकि अमीर लोग पैसे के लिए काम न करके पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब और मिडिल परिवार के लोगों को ये पहले से उनके दिमाग में प्रोग्रामिंग किया गया है कि अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं या वो किसी शेयर मार्केट में लगाते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं तो वो उनका पैसा डूब जाएगा, और वो रिस्क लेने से डरते हैं, जिसका नतीजा है कि वो ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। और अमीर लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, वो अपना पैसा संपत्ति बनाने में इन्वेस्ट करते हैं, न कि काम करने पे फोकस करते हैं। वो काम ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, वो लोग काम करते हैं, लेकिन वैसा काम करते हैं जिससे उनको ग्रोथ मिल सके। जैसे वो कोई कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, कोई कंपनी स्टार्ट कर दिया या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद अपने पैसे को वो लोग देखते रहते हैं। लेकिन मिडिल और गरीब परिवार के लोग का माइंडसेट कुछ अलग ही है। वो काफ़ी अपने पैसे को सिक्योर करके रखना चाहते हैं, जिसकी वजह है कि वो ज़िंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। और वैसे ही वो लोग इस तरह पूरी ज़िंदगी 9 to 6 जॉब करते रहते हैं और कभी भी रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगला टॉपिक है, संपत्ति और कर्ज में अंतर। दोस्तों, बहुत से लोग संपत्ति क्या है और कर्ज क्या है इसका अंतर नहीं समझ पाते हैं, जिसका कारण है कि वो कभी भी अपने लाइफ में कितना भी पैसा कमा ले वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि संपत्ति क्या है और कर्ज क्या है। इट मीन्स डैट लाइबिलिटीज एंड एसेट। एसेट और लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस है ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक डायग्राम के थ्रू यह समझाना चाहते हैं कि एसेट यानी कि संपत्ति क्या है और कर्ज क्या है। मैक्सिमम लोग जो मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते। तो उन्होंने इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि आपका संपत्ति क्या है और कर्ज क्या है। तो चलिए हम उस डायग्राम को आपको दिखाते हैं। उन्होंने इस डायग्राम में 2 कलम बनाए हुए हैं। पहला कलम है संपत्ति का और दूसरा कलम है कर्ज का। बहुत से लोग जब उनका इनकम आने लगता है तो वो लोग कार खरीदने लगते हैं, वो अपना सपनों का घर खरीदने लगते हैं और बहुत सारे शॉपिंग करने लगते हैं और उनका लिविंग और लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो जाता है। वो अमीरों की तरह दिखना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड ये जज नहीं कर पाता है कि एक्चुअली वो अमीर हो रहे हैं या कि गरीब होते जा रहे हैं। ये जो संपत्ति वाला कलम है और कर्ज वाला कलम है, तो
तो मैक्सिमम मिडिल परिवार के लोग जो जॉब कर रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और जिनमें पैसे की लिटरेसी नहीं समझ में आती है, वो कर्ज वाला कलम को और बढ़ाते जाते हैं। लेकिन वहीं अगर अमीर परिवार के लोगों को बात किया जाए, अमीर लोगों की बात किया जाए, तो वो अपने संपत्ति वाले कलम को पहले बढ़ाते हैं, उसको जितना हो सके उसको इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स डैट संपत्ति क्या है और कर्ज क्या है, इसको हम आपको कुछ डिटेल्स में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अमीर लोग क्या करते हैं, अगर उनको संपत्ति वाले कलम में वृद्धि करना हो तो वो सबसे पहले या तो कोई कंपनी का शेयर खरीद लेंगे या कोई बॉन्ड खरीदेंगे या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे उनका पैसा और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा और पैसा से पैसे कमाते हैं। लेकिन वही गरीब लोग या मिडिल परिवार के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कार ले लेंगे, महंगी कार लेंगे, महंगी घड़ी ले लेंगे, महंगी घर ले लेंगे और सोचेंगे कि हम अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली रियली देखा जाए तो वो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। क्यों गरीब होते जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो उन्होंने कार खरीदा है उसका सर्विस चार्ज, उसका पेट्रोल, उसके लिए ड्राइवर, ये सब उसका मेंटेनेंस खर्च पर मंथ उनका बढ़ जाएगा और वो उनके पॉकेट से लगेगा। टैक्स है वो लगने लगेगा। उसके बाद उनका घर का मेंटेनेंस है, उसमें फर्नीचर डालेंगे, वो उनके जेब से वो पैसा निकालेगा। उसके बाद देखिए जैसे वो लोग कहीं घूमने के लिए प्लानिंग बना लेते हैं, तो वो सब चीज़ जो है मिडिल परिवार के जो लगता है उनको कि हम अमीर हो रहे हैं, एक्चुअली रियल में वो उसको गरीब करता है, क्योंकि उनके पैकेट से वो पैसा निकालता है। जबकि वहीं अमीर लोग रियल एस्टेट में जो पैसा इन्वेस्ट किए, इस साल जितना इन्वेस्ट किए अगले साल उनको दोगुना करके मिलता है। इसका वजह है कि वो पैसा जो उनका संपत्ति है, संपत्ति वाले कलम में इन्वेस्ट किए हैं, वो उनके जेब में हर साल उनके जेब में पैसा डालते जा रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि मिडिल परिवार लोग और पढ़े लिखे लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। अगला टॉपिक है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग पहले बहुत मेहनत करते हैं और कोई कारपोरेट या कोई कंपनी या कोई पैसे के पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, जिनसे उसको पैसा भविष्य में मिलता रहे और एक बार नहीं वो बार बार मिलता रहे। लेकिन मिडिल परिवार लोगों का ये मेंटलिटी नहीं होता है कि हम लोग इस पे काम करें। वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। उनको नौकरी सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। क्यों सिक्योर होता है उनके लिए नौकरी? क्योंकि वो चाहते हैं उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, वो ख़राब होगा तो मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा, इसलिए उसमें कोई रिस्क नहीं है। इसलिए वो दूसरों को काम करते हैं और दूसरे के लिए काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। लेकिन अमीर लोग में ये चीज़ नहीं है। वो पहले रिस्क लेते हैं और अपने लिए काम करते हैं और उसके बाद एक पैसे का पाइपलाइन बिछा देते हैं, जिनसे आने वाला समय में उससे भर भर के पैसा मिलते रहता है। अगला पॉइंट है टैक्स के कानून को समझकर आप भी अपना टैक्स कम कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि कैसे मिडिल परिवार के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पहले काम करते हैं, उसके बाद जो उनका इनकम आता है उस इनकम को पहले तो टैक्स भरते हैं, फिर खर्च करते हैं और बाद में सेविंग की बात आती है। लेकिन अमीर लोगों के पास ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पहले कमाते हैं, जो उनके पास इनकम आता है उसको खर्च करते हैं, उसके बाद फिर से इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो बचता है उस पे वो लोग सरकार को टैक्स देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उन लोगों को टैक्स के कानून के बारे में उन लोगों को मालूम है कि कैसे सरकार का नियम है, कैसे कानून बना है टैक्स पे करने का।
और मीडियम वर्ग का है, उन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अपने ज़िंदगी का मोटी कमाई एक टैक्स पे करने में दे देते हैं और उस नियम से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो पाते हैं। इस वीडियो में मेरा टैक्स के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, बस इस वीडियो में मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो मिडिल परिवार और गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो इस बात को समझें और अपने पैसे को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि वो जल्दी से रिटायरमेंट ले सके और उनके बुढ़ापा में वो पैसा उनका सहारा बन सके। अगला टॉपिक है बाधाओं को पार करना सीखे। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि कैसे इंसान अपनी बाधाओं से परेशान होकर कोई भी काम करता है तो वहीं गिव अप कर देता है, लेकिन अमीर लोगों के केस में ऐसा नहीं होता है। वो लोग मुश्किल की घड़ी में भी साहस और धीरज से काम लेते हैं। वो ये जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ये समय मेरा बदल जाएगा और मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबको दिखने लगेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन इसका अब मतलब बदल गया है। अब इसका मतलब हो गया है रिस्क है तो पैसा है। बिना रिस्क लिए आपके ज़िंदगी में पैसा नहीं आने वाला है। तो आप रिस्क लेना सीखें और आपके ज़िंदगी में कोई बाधा आ रहा है तो उस बाधाओं को डटकर सामना करें। अगर आप डटकर सामना करेंगे तो उसमें से आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी और उससे आपका बिजनेस या आप उससे ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कि शुरुआत करें। एक कहावत है कि बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ का शुरुआत करते हैं तो आपके मन में अनेकों प्रकार के डर, भय ये सब बना रहता है। तो आपको उस समय में उसको इग्नोर करना है और बस उसको स्टार्ट कर देना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि स्टार्ट करने से कभी इंसान को डरना नहीं चाहिए। स्टार्ट करने के दो फायदा हैं, या तो उसको सफलता मिल जाएगी और नहीं तो उससे उसको ज़िंदगी में बहुत बड़ा सीख मिलेगी। तो आप स्टार्ट करने से, शुरुआत करने से कभी डरे नहीं। वो बताते हैं कि आप तो अपने संपत्ति वाले कलम में थोड़ा थोड़ा करके आप अपने संपत्ति को बढ़ाना शुरू कर दे। आपका एक एक डॉलर, एक एक रुपया आपके संपत्ति वाले कलम को बहुत मजबूत कर देगा। वो आपको, आपका संपत्ति वाला कलम जिस दिन काफ़ी मजबूत हो जाएगा तो आपके सैलरी से ज़्यादा इनकम आपका संपत्ति वाला कलम देगा। हाँ, ये बुरा नहीं है कि आप कार नहीं खरीद सकते हैं, घर नहीं खरीद सकते हैं, अब बढ़िया जगह पे घूम नहीं सकते हैं, वो सब होगा, लेकिन पहले अपना संपत्ति बना लीजिए और आपके संपत्ति से जो इनकम आने लगे, रेवेन्यू इनकम आने लगे, बार बार आने लगे, उसके बाद अपने लग्जरी कार खरीदिए, लग्जरी घर खरीदिए और वर्ल्ड टूर पे निकलिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोग के ऐसे ही न्यू वीडियो बनाने का कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,